फ़लस्तीनी मज़ाहमती तहरीक हमास के इसराइल पर ज़मीन, फ़ज़ा और समंदर से हमले। इसराइली टीवी के मुताबिक हलाक इसराइलियों की तादाद 250 हो गई, 1450 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। हमास का सीनियर इसराइली कमांडर मेजर जनरल नमरूद अल-वनी समेत मुतादिद अफराद को यरगमाल बनाने का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने हमलों में शहरियों के साथ कई फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़ कर लिया। अपने शहरियों को गज़ा पट्टी में यरगमाल बनाए जाने का एतराफ़ भी सामने आ गया। हमास के हमलों के जवाब में इसराइली फ़ज़ाइया की गज़ा पर बमबारी, फ़लस्तीनी वज़ारत दाखिला की इमारत पर फ़ज़ाई हमला करके तबाह कर दिया। पाकिस्तान में फ़लस्तीनी सफ़ीर के मुताबिक इसराइली हमलों में 210 फ़लस्तीनी शहीद और 1000 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों में से 270 की हालत तशवीशनाक है। इसराइली फ़ौज ने कहा कि गज़ा में हमास के 17 ठिकानों को निशाना बनाया। हमास ने इसराइल पर आज सुबह 7000 से ज़्यादा रॉकेट दागने का दावा किया। ज़मीनी मज़ामतकार जीपों और मोटरसाइकिलों से इसराइली इलाकों में दाखिल हुए, रास्ते में खड़े इसराइली टैंकों को तबाह कर दिया। मोटर ग्लाइडर्स से भी इसराइली हुदूद में उतर गए। मुतादिद इसराइली शहर सायरन से गूंज उठे। हमास ने कार्रवाई को ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड का नाम दे दिया। इसराइल के 22 मकामात पर अभी भी झड़पें। मुतालिका इलाकों में इसराइली हुक्काम के लोगों को घरों में रहने की हिदायत। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने हालत जंग का ऐलान कर दिया। कहा कि अब मुकम्मल जंग होगी, पूरे इसराइल में सिविल इमरजेंसी नाफिज। नेतन्याहू का फौज को इसराइली इलाकों से हमास के मज़ाहमतकारों को निकालने का भी हुक्म। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का जवाब। कहा कि फ़लस्तीनी अवाम को यहूदी आबादकारों और इसराइली काबिज़ फ़ौजियों की दहशतगर्दी के खिलाफ अपना दिफा करने का हक हासिल है। फ़लस्तीनी अवाम आबादकारों की दहशतगर्दी और काबिज़ अफवाज के खिलाफ अपना दिफा करें। इसराइली फ़लस्तीन कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। माल्टा ने दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा कशीदगी पर सलामती काउंसिल इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। हमास के ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड के आगाज़ के बाद हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया के सजदा शुक्र की वीडियो जारी कर दी गई। वीडियो में इस्माइल हनिया टीवी स्क्रीन पर हमास के ताज़ा हमलों की खबर देखते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी पर सऊदी अरब का फ़रीक़ैन से तशद्दुद रोकने पर जोर। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि सऊदी अरब ने पहले ही फ़लस्तीनियों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों के तबाह को नताइज से खबरदार कर दिया था। 2 रियासती हल ही खित्ते में सलामती, अमन और शहरियों की हिफाजत का ज़ामिन है। कतर ने इसराइल को ख़राब सूरत हाल का ज़िम्मेदार करार दे दिया। ईरान ने कहा कि हमास के इसराइल पर हमले फ़लस्तीनियों के पुरएतमाद होने का मज़हर है। हमास ऑपरेशन का तरीक़ाकार काबज़ीन के खिलाफ फ़लस्तीनी अवाम के एतमाद को ज़ाहिर करता है। रियासत ओमान का बैनुल-अक़वामी बिरादरी से कशीदगी ख़त्म करवाने का मुतालबा। मिस्र का भी इसराइल और फ़लस्तीन से कशीदगी ख़त्म करने पर जोर। मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह का कहना है कि सूरत हाल का संजीदगी से जायज़ा ले रहे हैं। फ़लस्तीनी मज़ाहमती क़यादत से राबते में है। मुत्तहिदा अरब अमारात का फ़रीक़ैन से फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा करते हुए कहना था कि इसराइल और फ़लस्तीन में शहरियों की हिफाजत की जाए। अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। कहा कि इस मुश्किल वक्त में अमरीका इसराइल के साथ खड़ा रहेगा। यूरोपीय कमीशन की भी इसराइल पर हमास के हमलों की मज़म्मत। नेटो इत्तेहाद ने भी इसराइल पर हमास के हमलों की मज़म्मत कर दी। रूस का कहना है कि मामले पर अरब और फ़लस्तीनी क़यादत से राबते में है। जापान की भी फ़रीक़ैन से कशीदगी ख़त्म करने की अपील। इसराइल और फ़लस्तीन की सूरत हाल की गज़ा से लाइव कवरेज करती अल जज़ीरा की खातून रिपोर्टर युमना सैयद जब सूरत हाल बता रही थीं, उसी दौरान उनके अक़ब में एक बड़ा धमाका हुआ और धुआं उड़ता हुआ दिखाई दिया। धमाके की आवाज़ से खातून रिपोर्टर घबरा गई। हवास बहाल होने पर बताया कि गज़ा शहर के वस्त में एक रिहायशी बिल्डिंग पर किया गया इसराइली हमला है। सूरत हाल बताने के दौरान रिपोर्टर की आवाज़ मुसलसल भराई रही। पाकिस्तान का मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा है कि मशरक़ वस्ता में बढ़ते हुए तशद्दुद से दिल शिकस्ता है। हालिया वाक़यात से मसला फ़लस्तीन को हल करने की फ़ौरी ज़रूरत पर जोर देते हैं। मशरक़ वस्ता में पायदार अमन 2 रियासती हल में मौजूद है।
1967 से पहले वाले बॉर्डर्स के तहत काबिल अमल खुद मुख्तार रियासत फ़लस्तीन होनी चाहिए। फ़लस्तीन की ऐसी रियासत जिसका दिल अल-कुद्स अल-शरीफ हो। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान UNOIC करारदादों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन के मुनसिफाना हल का इयादा करता है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसराइल पर हमास के हमलों को मस्जिद अक्सा और मुक़द्दस मकामात पर इसराइली कार्रवाइयों का रद्द-ए-अमल करार दे दिया। कहा कि वो आज के वाक़यात से हैरान नहीं है। ख़ित्ते में अमन के लिए इसराइल के गैर कानूनी कब्जे, यहूदी आबादकारी और फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम का खात्मा ज़रूरी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का फ़लस्तीनी अवाम से मुकम्मल इज़हार यकजहती का ऐलान। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि तवील अरसे से फ़लस्तीनी अवाम जुल्म व बर्बरियत का सामना कर रहे हैं। आलमी मुंसिफ फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत में आवाज़ बुलंद करें। साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी बोले, अवाम हमेशा फ़लस्तीनियों के साथ हैं। फ़लस्तीनी अवाम के साथ इज़हार यकजहती और जो हो सका हम करने के लिए तैयार हैं। जैकबाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि नवाज शरीफ इतने लंबे अरसे के बाद वापस आ रहे हैं, लेकिन तैयारियां वैसी नजर नहीं आ रही। नून लीग वालों को मियां साहब खुशामदीद की वॉल चौकिंग तो करवानी चाहिए थी। मौलाना फजलुर रहमान इलेक्शन के खिलाफ नहीं, जमहूरियत पसंद सियासतदान हर मसले का हल इलेक्शन में देखते हैं। कहा कि 9 मई वाले PTI से माइनस हो जाएं तो सियासी सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। रहमान आजकल खामोश है, बात नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? वो मेरी रिवायात हैं। मैं जिससे जंग लड़ता हूं फिर उसकी भी हाथ खुले होने चाहिए, मेरे भी हाथ खुले होने चाहिए। मेरा मुखालिफ कैद में हो, मैं उसके खिलाफ जलसे और तकरीरें करूं, मज़ा नहीं आता। मैं चाहता हूं हर सियासतदान के लिए कि वो जेल से बाहर हो। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि अगर उनके हाथ खुले हैं तो उनके मुखालिफ के हाथ भी खुले होने चाहिए। वो चाहते हैं कि हर सियासतदान जेल से बाहर हो, उनका मुखालिफ जेल में हो और वो जलसे करते रहें तो मजा नहीं आएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नहीं मालूम कौन लोग हैं जो कमरे में बैठकर मुल्क चला रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी की गिरफ्त कमजोर हो चुकी। इन हालात में इलेक्शन हुआ तो इंतखाबी अमल बिल्कुल मखदूश हो जाएगा। जब कमजोरियों का जिक्र करता हूं तो कहा जाता है कि इलेक्शन मुलतवी करवाना चाहता है। इलेक्शन मुलतवी नहीं करवा रहा, जो ये समझता है कि सूबे के बल्दियाती इलेक्शन देख लें। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, चौथी बार वजीर आजम बनेंगे, तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ के आने के बाद खुशहाली का दौर आएगा। नवाज शरीफ ने 2 बार IMF से निजात दिलाई, अब भी निजात दिलाएंगे। 2018 में जिसे ये लोग तोहफा समझकर लाए थे वो इन्हीं के गले पड़ गया। उस्मान डार के सवाल पर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि वो जाने और उनकी पार्टी जाने, वो उस्मान डार के बारे में बात नहीं करेंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका का शानदार आगाज। श्रीलंका को 102 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी थी। 429 रन के हदफ के ताक़ुब में श्रीलंका की पूरी टीम 326 रन पर आउट हो गई। जनूबी अफ्रीका के रिकॉक, वेंडर डॉसन और मार्करम ने सेंचुरियां बनाई। मार्करम ने सिर्फ 49 गेंदों पर 14 चौके और 3 छक्के लगाकर वर्ल्ड कप तारीख की तेज तरीन सेंचुरी मुकम्मल की। हदफ के ताक़ुब में श्रीलंका के कोशेल मेंडिस और दूसरे ने कप्तान काशा ने खूब चौके छक्के लगाए। तीनों ने निस्फ सेंचुरियां बनाई। मैच में दोनों टीमों का मजमूई स्कोर 754 रहा। ये किसी भी वर्ल्ड कप मैच का सबसे बड़ा मजमूई स्कोर है। इससे कबल 2019 में ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के मैच में 714 रन बने थे। कराची के इलाके क्लिफ्टन नीलम कॉलोनी में कोम्बिंग ऑपरेशन, गैर कानूनी तौर पर मुकीम 14 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार, फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। कोयटा में भी 22 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। हुकूमत ने गैर कानूनी अफराद को मुल्क छोड़ने के लिए 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी गई है। आज खैबर से मजीद 57 खानदान तुरखम सरहदी गुजरगाह पहुँच गए। अफगान कमिश्नरेट के मुताबिक कानूनी कार्रवाई के बाद अफगान खानदानों को जाने की इजाज़त दी जा रही है।
मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान अफगान शहरियों की महफूज वापसी यकीनी बनाए। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए मुहाजिरीन का मुतालबा। अफगान मुहाजिरीन की शनाख्त और रजिस्ट्रेशन में ताउन की भी पेशकश। कहा कि तमाम ममालिक अफगान बाशिंदों की बज़ोर ताकत वापसी का अमल रोकें। अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी से उन्हें हिफाजत के संगीन मसाइल का सामना हो सकता है। जिन अफगानों ने मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ मांगा है उन्हें ज़बरदस्ती वापस भेजा गया तो उनके लिए ख़तरा हो सकता है। अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक के मसाइल और ख़वातीन को तकलीफ़ का सामना है। इन अफराद के साथ ताउन के लिए तैयार हैं जिन्हें बैनुल-अक़वामी मदद की ज़रूरत है। अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का अमल महफूज और बेहतर अंदाज में किया जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस का ज़िला केच के इलाके में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। कालादम TTP के दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन में मुकम्मल आज़ादी हासिल है। TTP की पाकिस्तान के खिलाफ जंग में अफगान खुदकुश बमबारों की शमूलियत के शवाहिद भी हैं। ज़राए के मुताबिक TTP के दहशतगर्दों के पाकिस्तान के कबायली इलाकों में ज़ाती नौइयत के ताल्लुकात उस्तवार हो चुके हैं। अफगान तालिबान के कुछ ग्रुप नज़रियाती नुक्ता नज़र से TTP की हिमायत को मजहबी और कौमी जिम्मेदारी समझते हैं। अफगान तालिबान के कुछ सिपाहियों का कहना है कि उनके जिहाद का अगला हिस्सा पाकिस्तान के खिलाफ जंग है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक काबुल में तालिबान के कंट्रोल से TTP को सबसे बड़ा फ़ायदा तब हुआ जब काबुल की जेल में कैद सैकड़ों दहशतगर्दों को रिहाई मिली। रावलपिंडी बड़ी तबाही से बच गया। थाना टैक्सिला के इलाके में गाड़ी से धमाका खेज मवाद बरामद। 2 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद खैबर पख्तूनख्वा से धमाका खेज मवाद लेकर रावलपिंडी में दाखिल हुए थे। दहशतगर्द ग्रुप की अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम धमाके से उड़ाने की धमकी। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय पुलिस को मौसूल ईमेल में दहशतगर्दों का 500 करोड़ रुपए देने और गैंगस्टर रवि बिश्नोई की रिहाई का मुतालबा। दहशतगर्द ग्रुप की ईमेल में कहा गया कि मोदी स्टेडियम पर हमले के लिए लोग भी तैनात कर दिए गए हैं। भारतीय पुलिस ने धमकियों का इल्जाम खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू पर लगा दिया। 2017 में मुल्क से नवाज शरीफ को नहीं खुशहाली को निकाला गया। नवाज शरीफ दोबारा वजीर आजम बनकर सब ठीक कर देंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा कि नौजवानों परेशान ना हो। वजीर नवाज शरीफ लोगों को रिलीफ देने 21 अक्टूबर को एजेंडा देंगे। मैं तो कहता हूँ कि आइंदा वजीर आजम के लिए 2-3 कैंडिडेट जो मुझे नज़र आ रहे हैं ना, जिनकी मैं बातें सुनता हूँ, मियां नवाज शरीफ की हेल्थ रिपोर्ट देखने के बाद, शहबाज शरीफ की गुफ्तगू सुनने के बाद और जरदारी की आनियाँ जानियाँ देखने के बाद, इन तीनों को रिटायर कर देना चाहिए पाकिस्तान की सदन से। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को रिटायर्ड हो जाना चाहिए। एजाजुल हक का मशवरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत है, लेकिन बच्चों के दिल में नहीं। सब सियासी जमातों की लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। पिछले चीफ जस्टिस ने जाते जाते छक्का मारा है। 16 महीने की PDM हुकूमत ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। बड़ा मुश्किल है। किसी पार्टी को माइनस नहीं किया जाएगा और नहीं किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने तारीख नहीं दी है। क्या रीजंस हैं? कुछ सियासतदान कहते हैं कि मौसम अच्छा नहीं है हमारे इलाके में, कुछ कहते हैं कि इलेक्शन हो जाए, कुछ खामोश हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा है कि अगर इलेक्शन वक्त पर नहीं हुए तो क्या इमरजेंसी और मार्शल लॉ लगेगा, जो उन्हें लगते हुए नजर नहीं आ रहे। 9 मार्च को सेनेट की मुद्दत खत्म हो जाएगी, जिसके बाद ब्लैक कॉरिडोर है। फिर कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाएगा जो आइन के अंदर हो, ये बहुत बड़ा सवाल है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि किसी एक सियासी पार्टी को माइनस करके इलेक्शन बड़ा मुश्किल है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि इलेक्शन कराओ, मुल्क और पार्लियामान को बचाओ। इलेक्शन के सिवा कोई रास्ता नहीं। 8 अक्टूबर को गवर्नर हाउस पे धरना देंगे। बिजली की ये कीमतें हमें मंजूर नहीं है। जब आलमी मार्केट में कीमतें इंतहाई कम हो गई हैं तो सिर्फ 8 रुपए का फायदा दिया है।
अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज ज़हीमुर रहमान का आज गवर्नर हाउस कराची के सामने धरना देने का ऐलान। कहा कि बिजली की कीमतों में हुए इजाफे के खिलाफ होने वाले धरने की क़यादत अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक करेंगे। पेट्रोल की कीमत में भी कमी का मुतालबा। कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें इस सतह पर रखकर मईशत आगे नहीं बढ़ा सकते। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब 3 यूसी से ज़िमनी बल्दियाती इंतखाब लड़ेंगे। कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शहरियों की खिदमत होनी चाहिए, चाहे काम कोई भी करे। बुग़्ज़ मुर्तज़ा और बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी में इल्ज़ामात ना लगाए जाएं। जब टाउन चेयरमैन्स मिलते हैं तो हाफिज नईम नाराज़ हो जाते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि कोई वोट लेकर मुंतखब भी हो और उसको काम ना करने दिया जाए। जिना हाउस के करीब गाड़ियां चलाने का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने हम्माद अजहर, असलम इकबाल और हसन न्याजी को इश्तिहारी करार दे दिया। दीगर 2 मुलजिम भी इश्तिहारी करार। अदालत में पुलिस ने रिपोर्ट पेश की थी कि मुलजमान गिरफ्तारी के खौफ से रूपोश हैं। इश्तिहारी करार दिया जाए। वज़ीर आज़म समेत दीगर फरीक़ैन रज़ाक संजरानी की तैनाती को अदालती ऑब्जर्वेशन का असर लिए बगैर देखें, तैनाती दुरुस्त है या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन सेनेट के भाई राज़िक संजरानी की बतौर MD सैंडिक मेटल्स तैनाती पर अदालती फैसले की कॉपी वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेजने का हुक्म। अदालती फैसले में कहा गया कि 2011 में वज़ीर आज़म ने राज़िक संजरानी की बतौर MD तैनाती की समरी मंजूर की थी। हर 3 साल बाद SECP को क्या दोबारा तैनाती की कंपनी रिपोर्ट देती रही? अदालत को मुतमईन नहीं किया जा सका। हैदराबाद दक्कन में पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के वर्ल्ड कप मुकाबले में बाबर आजम के मद्दाहों के बाबर के नारे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वी लव यू बाबर का प्ले कार्ड उठाए बाबर आजम के फैंस ने मैच में उन्हें खूब सपोर्ट किया। नेदरलैंड्स के खिलाफ जीत के बाद हैदराबाद दक्कन के होटल में पाकिस्तान टीम का शानदार इस्तकबाल हुआ। होटल स्टाफ ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को खुशामदीद कहा। पाकिस्तान टीम के लिए तालियां बजाईं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बॉलिंग कोच मोनी मोरकल की सालगिरह भी मनाई। होटल के बाहर भी मद्दाह पाकिस्तान टीम से इज़हार मोहब्बत के लिए जमा रहे। ICC वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने जीत से खाता खोल लिया। अफगानिस्तान को 6 विकेट से बासानी शिकस्त देकर मेगा इवेंट का कामयाबी के साथ आगाज किया। अफगानिस्तान के 157 रन का हदफ बांग्लादेश ने 35 ओवर में ही पूरा कर दिया। बंगाल टाइगर्स की जानिब से मेहदी हसन की शानदार ऑलराउंडर कारकर्दगी 3 विकेटों के साथ 57 रन की इनिंग्स खेली। नजमुल हुसैन शांतो ने 59 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। इस साल पंजाब में कपास की फसल की पैदावार में इजाफा हुआ। फसल को बीमारी से बचाने के लिए अफवाज पाकिस्तान ने हर सतह पर रहनुमाई की। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की वफाकी वज़ीर गौहर एजाज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि फ़ौज के हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन सफ़ेद मक्खी पर स्प्रे करते रहे। भरपूर मुआवनत और रहनुमाई पर पाक फ़ौज के शुक्रगुजार हैं। वफाकी वज़ीर गौहर एजाज बोले, मेहनत और जिम्मेदारी से काम किया जाए तो बेहतरीन नताइज आते हैं। कहा कि टेक्सटाइल की सनत 10 साल बाद मजबूत हो गई है। लोधरा के इलाके शम्प कलियार के स्कूल प्रिंसिपल पर खातून टीचर से ज़्यादती का इल्ज़ाम। टीचर के वालिद की मुद्दत में प्रिंसिपल और 2 साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुतासरा खातून टीचर के वालिद ने इल्ज़ाम लगाया कि मुलजिम ने उनकी बेटी से ज़्यादती की और वीडियो भी बनाई। पुलिस के मुताबिक वीडियो वायरल होने पर स्कूल प्रिंसिपल फरार हो गया। तलाश जारी है। जानवरों के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम पॉस की जानिब से कराची चिड़ियाघर में एहतजाज। रीछ रानू को फितरत के मुताबिक पनाह गाह भेजने का मुतालबा। एहतजाज में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की भी शिरकत। हर मुमकिन ताउन का यकीन दिला। पाकिस्तानी खातून अमीरा सलीम ने खला में पहुंचकर तारीख रकम कर दी। ये एजाज़ हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी बन गईं। खला से वापसी पर सफ़र को यादगार करार दे दिया। कहा कि तस्वुर भी नहीं किया था कि खला में इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। खला में जाने का तजर्बा बहुत शानदार रहा।
किसने अच्छा खेला, कौन हुआ नाकाम, देखिए क्रिकेट स्पेशल प्रोग्राम हारना मना है। मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, अब्दुल रज़ाक, सिकंदर बख्त और ताबिश हाशमी के साथ वर्ल्ड कप के दौरान रोजाना रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। स्कर्दो में दुनिया के बुलंद तरीन सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट में जीप रैली। इसी से 80 से ज़ायद ड्राइवर्स क्वालिफाइंग राउंड में कामयाबी के बाद फाइनल राउंड में दाखिल। ज़ाख, नेज़ाबाजी और रॉक क्लाइंबिंग के मुकाबले हुए। फेस्टिवल में गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल के 29वें रोज़ आज 2 खेल पेश किए गए। मज़ाहिया खेल लव एट 70 उर्दू ज़बान में पेश किया गया। दूसरे खेल पीर अच्छे और मीर बाकिर अली को भी हाज़रीन ने खूब सराहा। जियो और जंग के इश्तराक से पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का आखिरी खेल तालीम बालिगा आज पेश किया जाएगा। और शिकागो मैराथन आज होगी। मैराथन में जियो न्यूज़ के एंकर पर्सन मोहम्मद जुनैद भी शिकागो मैराथन का हिस्सा हैं। मजमूई तौर पर 20 से ज़्यादा पाकिस्तानी मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं।